मित्र, आप जिन जिन के घर जवान बेटी है जिसके शादी के उम्र तो हो गया है लेकिन अभी भी शादी हुआ नहीं है या तो हो नहीं पाया है, जो भी हो, आपसे कह रहे हैं, यदि आप ऐसा चाहते हैं कि अगला 1 साल के अंदर आपके बेटी का शादी हो जाए तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन कि आगे के वीडियो जरूर पूरा देखें, स्किप किए बिना, क्योंकि आज के लाइफोलॉजी के एक खास एपिसोड में हम आपके साथ एक ऐसा चमत्कारी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जो कुंवारी बेटी, जवान बेटी जिसके शादी के उम्र हो गया है लेकिन शादी में रुकावटें आ रही है, शादी स्थिर होकर, विवाह स्थिर होकर बार बार संबंध टूट जा रहा है, उनके शीघ्र विवाहकरण के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही लोकप्रिय एक उपाय है। तो मित्र, इसके लिए करना जो पड़ेगा या तो जिस समय ये प्रक्रिया करना पड़ेगा वो है दुर्गा नवरात्रि के अवसर। जैसे कि मित्र आप जानते हैं, साल में 2 बार, एक बार शरद ऋतु में और एक दुर्गा पूजा का क्षण है चैत्र के महीना, जिसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं। और मित्र आप ये भी जानते हैं, अगले 2 महीने में चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाला है और इसी समय आपको ये प्रयोग करना होगा। मित्र, कोई भी कठिन कार्य जो स्वाभाविक तौर पे सफल नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा कठिन विषय, कठिन क्षेत्र, कठिन कार्य जो आपसे नहीं हो पा रहा है, होना बहुत जरूरी है लेकिन नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश करके भी नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र में यदि सफलता पाना है, माता दुर्गा के शरण में जाना ही। जैसे कि सत्ययुग में महाराज सूरत को स्मरण में जाना पड़ा, त्रेता युग में भगवान श्री राम को भी माँ के स्मरण लेना पड़ा और उन्हीं के शुरू किए जो दुर्गा पूजा, वही बंगाल में शारदीय दुर्गा पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि हम आपको बताए मित्र, नवरात्रि के अवसर पर ये प्रक्रिया किया जाता है, तो आप कोई भी नवरात्रि में ये प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो शरद ऋतु के नवरात्रि हो या तो चैत्र महीना के नवरात्रि हो। आपको करना क्या होगा मित्र, ये प्रक्रिया करने के लिए आपको नवरात्रि के व्रत रखनी होगी। जो लड़की के विवाह के उद्देश्य से ये प्रक्रिया किया जाएगा, वो कन्या को व्रत रखना होगा। कन्या के साथ उसके माता पिता को भी व्रत में शामिल होना पड़ेगा। व्रत के शुरू होता है पहले दिन से, प्रतिपद तिथि से। इस दिन व्रत के शुरू में आपको एक सामग्री प्रस्तुत करनी होगी, जिसके लिए आपको जो जो वस्तु का आवश्यकता होगी नोट कर ले। आपको पीला कपड़ा चाहिए 70 सेंटीमीटर, माप याद रहे 70 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा या कम नहीं। और नया कपड़ा खरीद के लाइए, घर के रखा हुआ पुराना कपड़ा इस्तेमाल में ना ले। इसके साथ साथ आपको चाहिए 7 गो सुपारी, 7 गो पीला रंग का जिनो, 7
हल्दी का गांठ, 7 पीस गुड़ का टुकड़ा, 7 गो पीला रंग का फूल, 7 टुकड़ा पीतल के छोटे छोटे 7 गो टुकड़ा और 70 ग्राम परिमाण के चना का दाल। करना ये है, पीला कपड़ा में ये सभी सामग्री एक साथ रख के इसका एक पोटली बांधना है और इसे पूजा स्थान में स्थापन करके इन्हें माँ दुर्गा का प्रतिमूर्ति समझ के 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन तक इसका पूजा करना है। जैसे आप घर में नवरात्रि के व्रत करते हैं वैसे ही व्रत किया करें। सिर्फ पूजा के स्थान पर रखा हुआ वो पीला पोटली साक्षात माँ की एक मूर्ति रखा हुआ है, मन में ऐसा विचार रख के पूजा किया करें। हर बार पूजा के समय मन की जो कामनाएं है कि बेटी के जल्द से जल्द शादी हो जाए, जल्द से जल्द विवाह हो जाए, ये माँ के आगे निवेदन करते रहे। नवरात्रि के अवसर पार हो जाने के बाद ये पोटली वहां से हटाए मत, उसे वहीं पे रख दे और रोज दिन पूजा के समय इनमें धूप दीप ये दिखा के आरती उतार इसके आगे एक बार अपने मनोकामना का निवेदन किया करें। ये प्रक्रिया यदि एक बार आप कर लेते हैं तो अगले 1 साल के अंदर आपके बेटी का शादी होना ही है, उसके विवाह होगा ही होगा, अगले 1 साल के अंदर होगा। ऐसा सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष किए हुए अनुभव की बात है और ये अनुभव आपको भी मिल सकता है यदि आप हिम्मत जुटा के ये प्रयोग यदि सही में जरूरत है तो एक बार करके देखें। मित्रों, वीडियो यदि अच्छा लगा, काम का लगा तो रिक्वेस्ट रहेगा शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें और आगे भी यदि इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे बहुत जल्द लाइफोलॉजी के नया लाइफ लेसन के साथ। सीखना है तो मेरे साथ बने रहें।